विधवा की होली भी क्या होती है? वो सफेद साड़ी पहन करके खाली हरे कृष्ण 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 हरे। ऐसा कोई वृतांत हुआ हो होली पर या कोई ऐसे उत्सव पर जब बांके बिहारी जी और राधा रानी ने किसी पीड़ित भक्त पर आशीर्वाद दिया हो, चमत्कार दिखाया हो, उसकी पीड़ा को हरी हो? राधा रानी ने कहा, बोले बाबा वहाँ पे मेरे पिता को घर है, वहाँ पे रोजाना भात की भिक्षा मिलेगी। और उन्होंने उस घर पर जाकर के किवाड़ खटखटाई। ब्रजवासी निकल करके आया, वो देख रहे थे कि बचपन से ये साधु यहाँ रह रहे हैं। बोले बाबा राधे राधे, के तुम्हारी जो लाली है ना वो हमसे कह के आई कि बाबा मेरे पिता के घर में रोजाना भात बने, तू यहाँ छोड़ के ब्रज को मत जा, बरसाने को छोड़ के मत जा। ऐसा बोला जाता है महाराज जी कि होलिका दहन एक ऐसा वक्त होता है जब वो कुछ उपाय करे तो इंसान अपने घर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी को हटा सकता है। नकारात्मक, अच्छा उसकी राख बड़ी महत्वपूर्ण है। आप उस राख को लेकर छोटी छोटी पोटली बना लें। ये सेवा कुंज और निधिवन में आज भी ये मान्यता है कि श्री प्रिया प्रीतम रास केली करने के लिए, महाराज के लिए रात्रि में वह अपने रस का विस्तार करते। वृंदावन में होली और जन्माष्टमी जैसे उत्सव पे जो भीड़ उमड़ती है, जिसमें कई बार महिलाएं हैं और बच्चे वृद्ध जो हैं ये फंस जाते हैं, कई बार भगदड़ भी मच जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाहूंगा, धक्का मुक्की का नाम भक्ति नहीं है। और दाऊजी मंदिर पर हुरंगा, इसके बारे में आप कुछ बताएं। जग होरी ब्रज होरा, ये कैसो देश निगोड़ा निगोड़ा। जग में होरी होती है, ब्रज में हो रहा होता है। लोगों का खान पीन बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, सत्संग रहा नहीं, अशांति बढ़ गई। तो शांति का उपाय क्या है? राधे राधे। आज हमारे साथ है वृंदावन के भागवत भूषण मानस राजहंस बाल्यवास पुराणाचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, जो हमें वृंदावन की प्रसिद्ध होली के कुछ रोचक पहलू से अवगत कराएंगे। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। आखिर बांके बिहारी मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? देखो, हम लोगों के यहाँ पर बाल श्री कृष्ण की उपासना है। तो जिस तरह से बच्चे को आप जगाते हैं तो हल्ला गुल्ला नहीं, प्यार से जगाते हैं। जब शयन कराते हैं तो घर में कोई बोलता भी होता है तो कह देते बच्चा सो रहा है। तो भावना में भावना, तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हमारे श्री बांके बिहारी जी में बाल उपासना के कारण न तो शंखध्वनि होगी, न कोई हल्ला गुल्ला वैसे करते हैं। अंदर आपने देखा होगा दीपक जलता है। अच्छा। और इतना ही नहीं, बांके बिहारी ही नहीं, श्री राधा रमण जी में भी जब शयन की आरती होती है तो पद पदांत सब बंद, घंटी घड़ाबल घंटा शंख कुछ नहीं बजता, केवल आरती होगी। उसको वहां यहाँ बोलते हैं शयन आरती। अच्छा। तो शयन आरती के कारण ठाकुर जी को नींद आ रही है, बिहारी जी के आंखन में नींद भरे आई। अब देखिए, भाव देखिए। तो जब हम ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे सो रहे हैं, तो जब उनके शयन की आरती हो रही है तो घंटा गढ़ा बनाओ शंख क्यों बजाएंगे? कवि घनानंद का एक वाक्य है, जब आत्मानुभूति प्रेमानुभूति के रूप में परिणत होती है तो आपका इष्ट देव आपके सामने साक्षात प्रकट होकर के नृत्य करता है, बात करता है, खेलता है। तो जब आपके मन में केवल पाषाण बुद्धि होगी या ये धातु की मूर्ति है तो ठाकुर जी कैसे प्रकट होंगे? जब हमको ये मालूम पड़ता है कि ये सुन रहा है, ये बोल रहा है, खा रहा है, ये सो रहा है, तब एक दिन ऐसी स्थिति होगी जब भक्त के सामने मेरे बांके बिहारी प्रकट होकर के और उसके संग खेलने लग जाते। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने समझाया सबको। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, वृंदावन में निधिवन के आसपास की जो बिल्डिंग्स है, इनमें काले पर्दे क्यों लगे होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बाया बेदास के जो दर्शक हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, ब्रज रस बिनु कहा रसिक गावते, और ब्रज बिनु रस मर जातो,
और ब्रजरस को तो वे ही जाने जिनको ब्रज से नातो। ब्रज से नाता जोड़ना पड़ेगा, तब ये ब्रज की लीलाएं समझ में आएंगी। हम लोगों की ये मान्यता है कि आज भी निधिवन और सेवा कुंज में अच्छा, प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण रास केली करते हैं। ये मैंने भी सुना हुआ, ये सच है? ये बिल्कुल सच है। हम लोग सनातनी लोग हैं। जब आप ये बतलाइए, गणेश जी यानी कि मिट्टी के डेले में और हाँ। सुपारी में कलावा बांधकर जब गणेश प्रकट हो सकते हैं, तो निधिवन जहां पर बांके बिहारी प्रकट हुए, हरिदर के हरिदास पुजारी न होते तो जग में श्री बांके बिहारी न होते। ना होते। तो श्री हरिदास जी ने जिस निधिवन में बांके बिहारी को प्रकट किया, जहां पर अकबर को उस तत्व का दर्शन हुआ कि मिट्टी में भी बांके बिहारी है, तो वहां लता पता उन वृक्षों के बीच में। अब आप देखिए, श्रीधाम वृंदावन की विशेषता ये है, वृंदावन स्था तरव सर्वे चाधो मुख स्थिता। लता पता पृथ्वी में से उगती हैं, फिर नीचे झुक जाती हैं। क्यों? राधा कृष्ण रासलीला करेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे। महाराज जी, वृंदावन के निधिवन के आसपास की जितनी बिल्डिंग्स है, इनमें काले पर्दे क्यों लगे होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। और बाया वेदास को जो फॉलो कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, उनको जो यूथ है उसको तो नई चीज मिलेगी ही। जो पुराने लोग हैं वे जानते हैं कि निधिवन से श्री बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ है। अच्छा। और वह प्रकट किसने किया? श्री हरिदास जी ने। इसलिए हम लोगों के यहाँ की एक मान्यता है, हरिदर के हरिदास पुजारी न होते तो जग में श्री बांके बिहारी न होते। हाँ। तो श्री हरिदास जी ने जहां पर प्रकट किया, स्वप्न में उनको आदेश हुआ। इसका मतलब वह जो निधिवन और सेवा कुंज की भूमि है, वैसे तो वृंदावन ही एक अद्भुत है, लेकिन उसमें भी निधिवन सेवा कुंज, सप्त देवालय ये विशेष है। अच्छा। तो हाँ, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि सेवा कुंज और निधिवन में आज भी ये मान्यता है कि श्री प्रिया प्रीतम रास केली करने के लिए, महाराज के लिए रात्रि में वह अपने रस का विस्तार करते हैं। क्या ये सच्ची में संभव है? आपको लगता है ऐसा होता होगा? देखो, हम लोग सनातनी हैं। जहां पर गंगा को मां, यमुना को मां जब ये मानते हैं, सुपारी में और मिट्टी में कलाया बांधते हैं, तो कह देते हैं ये विघ्नहर्ता गणेश है। हाँ, गणेश जी का रूप तो मानते जब हम हैं। ऐसा मानते हैं, तो वहां की ये मान्यता है कि वृक्षों के नीचे लता पता, अच्छा लता पता भी सामान्य नहीं है। वृंदावन स्था तरव सर्वे चाधो मुख स्थिता। वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो पृथ्वी में से ऊपर उठे और फिर वो नीचे झुक जाते हैं। क्यों? कि श्री राधा कृष्ण रास विहार करते हुए जब आएंगे तो हम उनको प्रणाम करेंगे। अच्छा। ये भावना है। और आज भी जो ब्रज के रसिक हैं वो दातुन नहीं करते हैं। दातुन नहीं करते तो आप क्या? मंजन करेंगे। अच्छा। वो ये कहते हैं कि पेड़ की डाली कैसे तोड़ ले, वो तो संत हैं। हैं? तो लता, मैं शास्त्र का वाक्य बोल रहा हूं, लता गुलमाद रूपेण उद्धवो वर्तते क्षणम। नंदगाम के पास में उद्धव क्यारी है, उद्धव जी आज भी लता पता के रूप में विद्यमान है वहां। अरे वाह। और ये चीज समझ में कैसे आएंगी? देखिए, बाया वेदास आज संत महापुरुषों के साथ में जुड़ा हुआ है। सनातन की चीजों की अभिव्यक्ति आपके इस बाया वेदास के कारण हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट, ब्रज रस बेनु कहा रसिक गावते। रसिक आचार्यों ने ब्रज रस को गाया है, ब्रज रस को जिया है। तो ब्रज रस बिनु कहा रसिक गावते, और ब्रज बिनु रस मर जातो। ब्रज रस को तो वे ही जाने। कौन? ब्रज रस को तो वे ही जाने जिनको ब्रजते नातो। ब्रज से नाता जोड़ना पड़ेगा। ब्रज के रसिक आचार्य हैं, ब्रज के तीर्थ पुरोहित हैं, ब्रज के गोस्वामी चरणपाद हैं। इन लोगों से जब जुड़ करके आपको ऐसी ऐसी गुप्त जगह, गुप्त लीलाएं और ऐसे ऐसे रहस्यों का उद्घाटन होगा जो कभी कोई सोच नहीं सकता है। बस ब्रज से जुड़ जाइए। ब्रज की भूमि को समझना पड़ेगा। उसका सिग्निफिकेंस जो जानेगा, शायद वो इस चीज को महसूस कर पाएगा, समझ पाएगा। और एक बात और भी है,
आत्मानुभूति जो आपके अंदर आप जी रहे हो, उसे प्रेम के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ जाइए। 2 अक्षर है प्रेम के, आप जुड़ जाइए। कृष्ण 2 अक्षर है, जुड़ जाइए। राधा 2 अक्षर है, जुड़ जाइए। सीता 2 अक्षर है, जुड़ जाइए। राम 2 अक्षर है, जुड़ जाइए। शिव 2 अक्षर है, जुड़ जाइए। शिवा 2 अक्षर है, जुड़ जाइए। 2 अक्षर की तो बात है। और 2 पैरों का उपयोग करना है, 2 हाथों का उपयोग करना है, 2 क्षण का उपयोग करना है। करिए तो सही। लाइफ इज सो सिंपल, हम ही कॉम्प्लिकेट कर जी देते हैं। जी जी 2 अक्षर की बात है। बस बस। महाराज जी ये बताइए, ऐसा कोई वृतांत हुआ हो होली पर या कोई ऐसे उत्सव पर जब बांके बिहारी जी और राधा रानी ने किसी पीड़ित भक्त पर आशीर्वाद दिया हो, चमत्कार दिखाया हो, उसकी पीड़ा को हरी हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम्म, और कई प्रश्न प्रशंसनीय होते हैं, तो कई प्रश्न अभिनंदनीय होते हैं। अच्छा। जिनका अभिनंदन प्रशंसा होता है, एक अभिनंदन होता है। हम्म, तो माया विदास के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, या मैं ये कहूं कि भावना के अनुसार आपका ईश्वर आपको फल देता है, आपको चमत्कार दिखाता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आपकी भावना जैसी है, ठाकुर तो उसी रूप में आपको दर्शन दे देता है। वो किसी का त्वमेव माता है, तो किसी का त्वमेव पिता है, किसी का बंधु है, किसी का वह सखा है, और किसी के लिए सब कुछ सर्वस्व है। एक घटना बांके बिहारी की आंखों देखी बतला रहा हूं। हमारे पुरोहित पंडित श्री विनोद बिहारी जी मिश्र जो संसार में तो नहीं है, उनका वंश है। एक ब्रजवासी बरसाने का, अच्छा, वृंदावन में आया। अच्छा, हाथ में थैला है, हाथ में बेत लग रहा है, और बांके बिहारी को देख रहा है। तू का समझे मैं तोते बोलूंगा, तू समझे कि मांगू तो मांगूंगो ना है, तो ना दिख रहे हो, अपने आप देख लीजिए। रो रहा था और बोल रहा था, रो रहा था और बोल रहा था। चल आया वो बाजार में आया। एक कोई दानी महानुभाव महानगर के थे, उन्होंने कहा ब्रजवासी जी आइए मेरे साथ दुकान पर। उसने कुछ कहा नहीं, उनके मन में प्रेरणा प्रभु ने दी। दुकान पे से वो इनको इतना चीनी दे देना, इतना दाल दे देना, इतना आटा दे देना, इतने का ये सामान दे देना, और ये नगद रखिए। तो उन्होंने कहा अभी रुक जा, वो पहले बिहार जी से बात करके आन दे, जब लेके जाऊंगा। वो गया मंदिर में। अगर तू पहले ही सोच ले तो मैं तोते काय को कहता हूं। तब मेरे उन पुरोहित जी ने उनसे पूछा कि गुरु कहाँ है गए हो? तो बोले भैया 3 दिन ते घर में चौका ना चलो, चूल्हो ना जरो, और इनते क्यों मांगू, अपनी बेटी भी आई है राधा, जाते मांगूंगो मैं। क्या भाव है। और आप सोचिए, और एक नहीं सब लोग एक चीज को जानते हैं। श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र जो एक बहुत विख्यात लेखक हुए, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर वो रहते थे। जिन्होंने आंजनेय की आत्मकथा, शत्रुघ्न की आत्मकथा, नंद नंदन, द्वारकाधीश, इस तरह के बहुत ही प्रसिद्ध उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और शुकताल में जो हनुमत धाम है वहां पर वो रहे, और वो जो हनुमान जी के विग्रह है वो उन्हीं की प्रेरणा से। तो वो श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। अच्छा। और जीवन में वो कहीं बरसाने नहीं गए। अच्छा। चक्र जी क्यों नहीं जा रहे हो बरसाने? राधा मुझे देख के शर्म करेगी, क्योंकि मैं जेठ लगू ना। आप देखिए, अच्छा। श्री कृष्ण छोटा भाई है, जेठ लगू ना। तो कई लोगों ने जो उनके संग के थे बोले चक्र जी अब तो चलना ही पड़ेगा। बात बहुत पुरानी है, एम्बेसडर चलती थी उस समय। एम्बेसडर से वो मथुरा से बरसाने गए, और बरसाने जाकर के सबों से कहा कि सुनो भैया तुम्हारे संग यहां तक तो आए गए हूं, ऊपर ना जाऊंगा। क्यों? लाली घूंघट करेगी। नीचे रहे और सब ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद में उन्होंने सबों ने प्रसाद पाया। दर्शन के बाद में दर्शन किया, आरती हुई, प्रसाद पा लिया।
अब वो नीचे उतर करके आए, तो उन्होंने कहा कि चक्र जी तुम ऊपर ना आए ना, कितना सुंदर प्रसाद हो। तो देखा तो उनके बगल में एक प्लेट रखी थी, वो खा रहे थे। बोले जी कहाँ ते आए हो? बोले बाय शर्म ना आवेगी का, जेठ भूखो जाएगा बाकी दरवाजे थे, तो बई ने भेजो है। अब आप ये समझिए, इस तरह के एक नहीं, चूंकि मेरा तो ब्रजवासी शरीर है, भागवत का प्रवक्ता हूं मैं, राम कथा भी करता हूं मैं, भगवत गीता के द्वारा वाणी को पवित्र करता हूं। एक और सत्य घटना बतला देता हूं, जब Please. बात चली है हाँ, तो आप ये कहेंगी, एक बंगाली महानुभाव थे, बंगाल से बचपन में आ गए थे और वह बरसाने में थे। अच्छा। मधुकुरी मांग करके खाते थे, मधुकुरी ने भिक्षा, ब्रजवासियों के घर में गए, जो रोटी भिक्षा, जो चावल, जो भिक्षा मिल गया। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर अधिकांश, आपके इस प्रदेश में भी, अपने उत्तर प्रदेश में, मथुरा वृंदावन में रोटी का प्रचलन ज्यादा है, भात का चावल का कम है। बंगाल में भात का ज्यादा है। तो अब वो करीब करीब उम्र उनकी हो गई 80 साल की, रोजाना दर्शन करने जाते थे और बरसाने की परिक्रमा देते थे। जैसे हमारे अभी बरसाने में विनोद बाबा हैं, वो दैनिक परिक्रमा देते हैं और किशोरी जी का दर्शन करते हैं। अच्छा। तो जब 80 साल की उम्र हुई तो उनका पेट वेट ठीक रहने नहीं लगा, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो उन्होंने विचार किया कि मैं बंगाल चला जाऊं, तो वहां भात की भिक्षा मिल जाएगी, भात खा लूंगा, यहाँ तो भात कोई देता नहीं है। तो राधा रानी के मंदिर में जाकर के किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले लगता है मेरा ब्रजवास, बरसाने का वास छूट जाएगा। नीचे कुटिया में आए, रात को सो रहे थे, प्रातःकाल जब उठते हैं, जैसे ब्रह्ममुहूर्त उठते थे, कुटिया में दिन में उनके पास में किवाड़ खटखटाई, उनका द्वार नोक किया गया और महात्मा ने खोला तो एक छोटी सी लाली, हमारे ब्रिज में कहते हैं लड़की को लाली, वो सामने। बोले बाबा मैंने सुनी है तू मेरे बरसाने को छोड़ के जा रहे हो? बोले हाँ लाली, पेट ठीक ना है रे, स्वास्थ्य ठीक। देखो मुझे, मैं इन क्षणों को जब मैं बोलता हूं तो मैं खुद नहीं सोच पाता हूं कि किशोरी जी कैसी कृपा करती हैं। बाबा मेरे बरसाने छोड़ के मत जा, मेरे यहाँ पे जब सिड्डीमते चढ़ेगो ना तो कोने पे मेरे बाप को घर है, मेरे घर में रोजाना भात बने, भात की भिक्षा तो मिल जाएगी। ऐसा कोई घर ब्रजवासी इनको है जहां रोजाना भात बने? बोले हाँ। वो दर्शन करने गए, लाली चली गई, दर्शन करके लौट के आए तो राधा रानी ने कहा कि सीढ़ी से जब उतरते हैं, बोले बाबा वहां पे मेरे पिता को घर है, वहां पे रोजाना भात की भिक्षा मिलेगी, मेरे यहाँ रोजाना भात बने। बाबा दर्शन करने गए, बंगाली बाबा के नाम से प्रसिद्ध, दर्शन करके लौट करके आए और उन्होंने उस घर पर जाकर के किवाड़ खटखटाई। ब्रजवासी निकल करके आया, वो देख रहे थे कि बचपन से ये साधु यहाँ रह रहे हैं। बोले बाबा राधे राधे। बोले भैया अब तुम्हारे यहां से हम भिक्षा लेंगे कि तुम्हारी जो लाली है ना वो हमसे कह के आई कि अच्छा। बाबा मेरे पिता के घर में रोजाना भात बने, तू यहाँ छोड़ के ब्रज को मत जा, अच्छा। बरसाने को छोड़ के मत जा, यहाँ पे तो रोजाना भात की भिक्षा मिलेगी। ब्रजवासी ने कही कि बाबा मेरे घर में लाली, मेरी तो कोई बेटी है ही ना है। उनके घर में बेटी नहीं थी। तो कौन थी वो? वही मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि मेरी तो कोई बेटी है ही ना है। पर बाबा मैं समझ गए हो, जैसो तेने वर्णन कियो है वो तो राधा है, और राधा ने जब वो मेरे ताई अपना पिता मान लियो तो अब ब्रज छोड़ के जाए की जरूरत नहीं। हम खाएं या न खाएं पर तेरे ताई रोजाना भात बनेगो और तो रोजाना भिक्षा मिलेगी, पर तू बरसानो छोड़ के मत जाइयो। मेरो ये सौभाग्य के वह लाली ने, लाडली ने, किशोरी जी ने, बरसाने वारी ने मोए अपना पिता स्वीकार कियो है। यानी एक बात ध्यान रखियो कि भगवान श्री कृष्ण वो पूछेंगे भैया तेने कछु अच्छे कर्म किए कि ना किए, लेकिन किशोरी जी की विशेषता क्या है?
बोले गुणन को पूछे, ऐसे हैं श्री कृष्ण चंद्र, और बिना गुण रीझे सो वृषभानु की किशोरी है। वो पूछती नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर ब्रज में राधा रानी के संबंध में भजन तो कई हैं। उसमें एक भजन है, वृषभानु की किशोरी ये तो गैया हूते भोरी, प्रीति जान के हु थोरी तो ये राखेंगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ये कृपा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कारिका जी के बीच में कहा कि सारे साधन एक तरफ और कृपा का धरातल एक तरफ। कृपाच सर्वधर्मेभ्यो बलिष्ठा, समस्त धर्मों में कृपा का धर्म सबसे प्रबल है। सारे धर्म एक तरफ, कृपा का धर्म एक तरफ। वो कृपा ठाकुर जी बरसा। इसलिए राधा रानी ना देती नहीं है, देती नहीं, बरसाती है। इसलिए नाम है उनका बरसाने वाली। अच्छा, इसीलिए नाम है बरसाना तो गांव है। हाँ, ध्वन्यर्थ में, ध्वन्यर्थ अच्छा। में हम कह देते हैं, ध्वनि है ना, हाँ, बरसाने वाली, हाँ, बरसाने वाली। बरसाना गांव बरसाना और गाँव, बरसाने बरसाती है, बरसाती, कृपा बरसाती कृपा है। बरसाती। बहुत ही सुंदर। महाराज जी, वृंदावन के नंदगांव और बरसाने की होली तो बड़ी फेमस है, लठमार होली। लेकिन ये विधवा की होली भी क्या होती है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। विधवाओं की होली से अभिप्राय क्या है? हाँ, बंगाल से हाँ, आकर के हमारे वृंदावन में अथवा अन्य जगहों से जो परित्यक्ता हैं, घर वालों ने निकाल दिया। अच्छा, बड़ी बूढ़ी हैं, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। जब तक वो शरीर उनका काम करता था, वो कमाती थी, बच्चों को देती थी। सही बात है। इस जगत में एक वाक्य आचार्यों ने कहा है, नवा अरे पत्यु कामाय पत्यु प्रियोहति, आत्मनस्तु कामाय पत्यु प्रियोहति। उपनिषदों का वाक्य है। जितने भी संबंध हैं स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो जब तक उनका स्वार्थ है, घर पर है। जब वो बंगाल से आकर ऐसी विधवाओं की, परित्यक्ताओं की या घर से निर्वासित हैं, निकली हुई हैं, हजारों की संख्या है। वृंदावन में उन माताओं के लिए वो सफेद साड़ी पहन करके खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम उनसे जब गाया जाता है और उनको भजनाश्रम आदि आदि जगह हैं, वहां से उनका आजीविका चलती है। अच्छा। किंतु इतने से तो काम नहीं चलता। जब होली आती है तो उनको अपने घर के बच्चों की याद आती है, दीपावली आती है तो अपने घर की याद आती है। तो वृंदावन की भूमि ऐसी है कि जो सबों को स्वीकार करती है। तीर्थों की भूमि ऐसी है जो सबों को स्वीकार करती है। वृंदावन की भूमि में जो कहीं स्वीकार नहीं होते वो स्वीकार किए जाते हैं। दुनिया के बिछड़े लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। वृंदावन की भूमि वो भूमि है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि वो जो स्त्रियां हैं, तो महिला आश्रय सदन है, मां धाम है, मैत्री घर है। तो ऐसी सी जगह कई हैं। एक वृंदावन में भूत गली में पागल बाबा का स्थान है, उसके पास में भी स्त्रियों का है। अच्छा। तो जो समाज सेवक और सेविकाएं हैं, और इतना ही नहीं, विधवाएं नहीं, जो निराश्रित लोग हैं, उनका भी एक वृंदावन में एक शाखा है। मुख्यालय तो उसका भरतपुर में है, अपना घर। हाँ। जिसके संस्थापक डॉक्टर B.M. भारद्वाज जी, अच्छा। ब्रजमोहन जी। अच्छा। उनको 2 बार KVC में बुलाया गया और उन्होंने राशि अपना घर वालों को दे दी। मैं भी वहां भरतपुर में भी जा चुका हूँ, वृंदावन में भी जा चुका हूँ। और उनको पद्मश्री और पद्म अवार्ड कई उनको बार भारत सरकार ने कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं ये पुरस्कार लूंगा नहीं। तो आपके प्रश्न पे मैं आता हूं कि विधवा ही में उसको जोड़ रहा हूं। और तो वहां पर बोलते हैं अपना घर में प्रभु जी,
तो हम लोगों का एक संगठन है हनुमत आराधना मंडल, उसमें वृंदावन के विद्वान, जगत गुरु, महानुभाव जो भी हैं, रासाचार्य, राम कथा के गायक, वो सब उससे जुड़े हुए हैं। तो अपने बच्चों का जब जन्मदिन होता है तो हम अपना घर में जाकर के उन प्रभु जी बोलते हैं उनको, अच्छा। त्यक्त है ना, बिछड़े हुए हैं, कोई मंदबुद्धि है, कोई कुछ है, उनकी सेवा कोई नहीं करेगा, तो उनको जगह दी गई अपना घर, ये आपका अपना घर है, तो वहां पर हम लोग सेवा करते हैं। वहां पर हम लोग ही नहीं, हमारा परिवार, मेरा भतीजा है सुधीर शुक्ला, वो वहां पर उस चीज को देखता है। अच्छा। तो मैं आपकी इस बात पर आ रहा हूं, जो विधवाओं की होली है, तो ऐसे समाज सेवी संगठन वहां पर वृंदावन में हैं, उन स्त्रियों को होली के दिन वहां पर उनके गुलाल लगाते हैं और लगवाते हैं। अच्छा। वो ठाकुर जी के गुलाल लगाती हैं और ऐसा मानते हैं कि वो ठाकुर जी का प्रसादी गुलाल हमारे जीवन में भक्ति का रंग भर करके हमको निहाल कर देगा। अच्छा। घर में तो गुलाल होता है और यहाँ पर गोपाल का गुलाल होता है। अच्छा, तो इस प्रकार से मनाई तो जाती है, उनको वो वो, गुलाल से मनाई और ये जाती ऐसा है सन होली। 2013 में अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, तब से सब लोग स्वागत पूर्वक इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और उन जो देवियां रहती हैं, जो बंगाल से आई हुई हैं, इतनी खुश होती, हंसती हैं, किस प्रकार खिलखिलाती से हैं। मनाते हैं इसे? अब जैसे आपस में गुलाल लगाएंगी, अच्छा। अब वो बिहारी जी का गुलाल आ गया, हाँ। ये ठाकुर अमर ठाकुर गुलाल। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ ये कहा जाता है, बंगाली जो में ये उत्सव मनाती हैं, राधा कुंड, और वो घर से चली आई। अब वृंदावन क्या है, बोले राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरी गोवर्धन, और मधुर मधुर बंशी बाजे एटा वृंदावन। तो जहां मधुर मधुर बंशी बज रही है श्री कृष्ण की, वो वृंदावन है। राधा कुंड कृष्ण कुंड है, वो वृंदावन है। गिरी गोवर्धन, वो वृंदावन है। तो वृंदावन के भी अलग अलग रूप हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो इन देवियों को, उनको ये एहसास न हो कि आपके जीवन में वैधव्य के वैरूप यानी विकृति के कारण आपके जीवन के रंग हट गए ना। यहाँ राधा कृष्ण के रंग हैं, यहाँ भक्ति के रंग हैं, जहां पर अपनत्व का रंग है, वही तो वृंदावन है, वही वृंदावन। तो उनकी इस तरह से होली मनाई जाती है और बहुत खिलखिलाती है, हंसती, बड़ी खुश है। उनसे जाकर पूछो, बहुत खुश है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करना चाहूंगी कि इनके जीवन में भी खुशियां आई, रंग भर गया। हाँ। एक बात और है, ये रंग कौन भरता है? अब देखिए, ध्रुव जी से नारद जी ने कहा कि बेटा भजन करने जा रहा है, तेरा पेट कौन भरेगा? तो ध्रुव जी ने एक बात कही, ये न शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरति कृता मयूराश्चित्रता ये नो समय वृत्तिम विधास्यति। नारद जी, हंस में सफेद रंग किसने भरा? भगवान ने। तोता में हरा रंग किसने भरा? भगवान ने। मोर में विविध विविध रंग किसने भरे? भगवान ने। जो सब में रंग भर रहा है वो हमारा पेट नहीं भरेगा, वो ही उनके जीवन में रंग भर रहा है। मुझे लगता है भगवान उतने ही कष्ट देते हैं जितना कोई सहन कर पाए। देखो, इसमें एक दर्शन है कि परमात्मा परीक्षा तो बहुत लेता है, परमात्मा परीक्षा तो बहुत लेता है, परीक्षा तो बहुत लेता है, पर किसी को हारने नहीं देता, किसी को हारने नहीं देता। वेरी ट्रू। ये विधवाओं की होली का मकसद क्या है? उनके जीवन में पर्वों का अभाव नहीं है, यह लक्ष्य है। उद्देश्य ये है कि आप यदि घर छोड़कर के आ गई हैं, तो आपके जीवन में होली भी है, आपके जीवन में दीपावली भी है, यानी ब्रज के जो पर्व हैं, ऐसे ऐसे संत हैं, उन सबों को लेकर के जाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगवाते हैं। अभी 11 तारीख को हमारे बल्लभगढ़ वाले भैया जी, प्रसिद्ध हैं वो, अभी श्रीमद जगत गुरु की उपाधि उनको मिली है, और हमारे श्री
गीता मनीषी, हम्म, श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी, वह ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, जैसे रमेश बाबा मान मंदिर वाले, अच्छा। देखिए वो ब्रज परिक्रमा लगवाते हैं, तो ये वृंदावन की परिक्रमा लगवाते हैं, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाता है। उनका लक्ष्य यह है कि किसी न किसी प्रकार से आप ईश्वर से जुड़ जाए, जुड़ जाए। केवल लक्ष्य। और दाऊजी मंदिर पर हुरंगा, इसके बारे में आप कुछ बताएं। जग होरी ब्रज होरा, ये कैसो देश निगोड़ा निगोड़ा। जग में होरी होती है, ब्रज में होरा होता है। अच्छा। ये जो आपने प्रश्न किया है, दाऊ जी का हुरंगा, हाँ, हुरंगा, बल दाऊ जी का हुरंगा। हुरंगा वैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग जगह होता है, लेकिन दाऊ जी का हुरंगा प्रसिद्ध है। हाँ, हाँ। और यह दूज के दिन होता है। अच्छा। होली पूर्णिमा को दहन होता है, दूसरे दिन धूलड़ी, जिसको छारंडी बोलते हैं, धूलड़ी बोलते हैं, सूखी गुलाल की होली, और उसके अगले दिन दाऊ जी की होली। अच्छा। तो ये 3 दिन का पर्व हो गया। ये 500 वर्ष पुरानी प्रथा है, और कल्याण वंशज, यानी जो वहां के महापुरुष हैं, पूर्वज हैं उनके, जो वहां के ब्राह्मण हैं, जो सेवायत हैं, वही इसमें भाग लेते हैं। इसलिए मैं कहा कल्याण वंशज की देहरी, जिनकी संख्या है 770। अच्छा। जिनके सदस्यों की संख्या लगभग इसलिए बोल रहा हूं, हमारे ब्रज में तो लाला के जन्म होना होगा, तो वो 3000 के लगभग है। वही सेवायत, वही कल्याण वंशज इस हुरंगा में भाग लेते हैं। अच्छा। और सब दर्शक होंगे। हम लोग जाते हैं, वहां पर मंदिर कमेटी है, पूरी व्यवस्था करती है, पूरी चारों तरफ बैठते हैं, देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात काजल जी, मैं आपको एक बात बतलाऊं, ये अंदर की बात बोल रहा हूं ये, और आपके बाया वेदास के माध्यम से सबको उजागर हो रही है। वहां पर जो महिलाएं हैं, वह रेवती मैया के प्रसादी वस्त्र पहनती हैं। जो मंदिर के अंदर रेवती और दाऊ दादा है ना, तो रेवती मैया की जय और दाऊ दादा की जय। तो वह स्त्रियां रेवती मैया के वस्त्र पहनेंगी। अच्छा। और जो सखा हैं, यानी पुरुष हैं, वो दाऊ दादा के वस्त्र पहनेंगे। अच्छा। हुरंगा हुआ चालू। अच्छा। मंदिर के प्रांगण में बाकायदा सब गीली की निकालने के नालियां वगैरह सब बनी हुई है, बहुत व्यवस्था सुंदर है। और वो क्या करती है, उन कपड़ों को फाड़ती हैं। फिर जो उन्होंने दाऊ जी के वस्त्र पहने हुए होते हैं, उन कपड़ों को सखाओं ने जो पहन रखे उनको फाड़ती हैं। अच्छा। और उन वस्त्रों को फाड़ने के बाद में उसी का ऐंठा लगा करके, अच्छा, और उन्हीं वस्त्रों से उन सखाओं की पिटाई होती है। अच्छा। और ये पिटाई प्रेम की पिटाई है, कोई द्वेष भावना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये प्रेम की पिटाई है, ये प्रेम की पिटाई। अच्छा। है। हाँ। और प्रेम की पिटाई में ब्रजवासी गौरवान्वित होते हैं, और देख करके जो देखने वाले वो हर्षित होते हैं। ब्रजवासिन आनंदित होती हैं, ब्रजवासी आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, और देखने वाले हर्षित होते हैं। ये 3 चीज हो गई। देखने वाले हर्षित हो रहे हैं, ब्रजवासी गौरवान्वित हो रहे हैं, ब्रजवासिन आनंदित हो रहे हैं। तो आनंद, हर्ष और गौरव का अतिरेक का नाम है दाऊ जी का हुरंगा। अच्छा। आप ये देखेंगे, ये इतनी दिव्य परंपरा है। अच्छा, दूर दूर से देखने के लिए आते हैं लोग, दूर दूर से। भैया, वृंदावन की तो होली इतनी प्रसिद्ध है, इसके देखने का चाव मुझे लगता है विश्व भर में सभी को रहता है। विश्व भर में ब्रज की होली प्रसिद्ध है। विश्व की क्या के भारतवर्ष में, विश्व में तो और तो कहां होती होगी, जो प्रवासी भारतीय वही करते हैं। इस होली का रंग तो आनंद का ब्रज के लोग जो उनको देते हैं और लेते हैं, वो
ब्रज की भूमि है। जो वृंदावन में होली और जन्माष्टमी जैसे उत्सव पे जो भीड़ उमड़ती है, जिसमें कई बार महिलाएं हैं और बच्चे, वृद्ध जो हैं, ये फंस जाते हैं। कई बार भगदड़ भी मच जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाहूंगा, हम्म, धक्का मुक्की का नाम भक्ति नहीं है। हम्म, और सच कहें, शनिवार और रविवार पहले हम सोचते थे, अब तो सातों दिन सातों दिन हम इतनी जो भीड़ होती है। स्थानीय लोग हैं वो अपने घर में कैद हो जाते हैं और वहीं से बैठ के कहते हैं, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ, हे राधा रमण, हमारी तो नहीं ते डंडोत ले लीजो। अब आप समझिए, इसके लिए मंदिर प्रशासन, मंदिर प्रबंध समिति और प्रशासन, इन दोनों को मिलकर के एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अच्छा। और दर्शनार्थियों की जो संख्या है उसको सीमित करना पड़ेगा। आप ये सोचिए, वो तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, जो सप्त देवालय हैं, रंग मंदिर है, प्रेम मंदिर है, चार धाम मंदिर है, और अपने जो अलग अलग मंदिर वृंदावन में हैं, शांति सेवा धाम वाले श्री देवीनंदन ठाकुर जी ने जो वहां पर अपने ठाकुर जी को स्थापित कर रखा है। इनके कारण भीड़ बट गई है। सही बात है। और अगर सोचो तो कितने नहीं कितने होते तो लोग, कितने कितने लोग आ रहे हैं वृंदावन में। तो इसलिए मैं तो ये बात कहूंगा कि प्रशासन को, प्रबंधन समिति को, कमेटी को मिलकर के इसका रास्ता निकालना चाहिए और व्यवस्था को ये करना चाहिए। और नहीं तो हम जाते हैं दर्शन करने की, जब हमको जाता है, 5 नंबर गेट से गए, पीछे से दर्शन किए, वहीं प्रणाम किया, निकल करके वापस। ये चीज है। और बल्कि अब तो वृंदावन की क्या, एक एक जगह आप सब तीर्थों में, सभी तीर्थों में लोगों का सनातन के प्रति बहुत भाव बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। तो इस कारण से सारे मंदिर हमारे जो अब आप देखिए, महाकुंभ में हाँ 66 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र स्नान किया जी, डुबकी लगाई है। हाँ। अब वहां से लौटने के बाद में अयोध्या में भीड़ बढ़ी, काशी में बढ़ी और है, चित्रकूट में। हाँ जी, आप देखिए इन तीनों में। और अब वहां के बाद में वृंदावन, उत्सव में देखिए, तो अब आप देखेंगे खाली वृंदावन ही नहीं, जितने भी तीर्थ हैं, चलिए छोड़िए, इधर का छोड़िए, गुजरात का देख लीजिए, सोमनाथ में कम भीड़ है क्या, द्वारका में कम भीड़ है क्या? सही बात है। और जितने प्रभु के धाम हैं, जानती है इसका एक कारण और बताऊंगा आपको। आप ये कहेंगे बाया बेदास के माध्यम से मैं आज दिल खोल करके आपसे इनकी चर्चा कर रहा हूं। हाँ। जितना मन अशांत होगा उतना धाम के प्रति लोगों का रुझान होगा। हम लोगों का खान पीन बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया है, सत्संग रहा नहीं, अशांति बढ़ गई। तो शांति का उपाय क्या है? और स्पेशली मुझे लगता है जो कोरोना काल आया था, उसके बाद में सनातन के प्रति विश्वास और लोगों का बढ़ गया है। अब आपने कोरोना की बात कही है तो मैं 2 चीज बोल रहा हूं। हाँ, एक कोरोना, हाँ, और एक महाकुंभ। ठीक है, अब आप कहेंगी कि क्या मिला दिया? कोरोना ने दूरी बढ़ाई और महाकुंभ ने दूरी घटाई। हाँ, अब आप देखिए, सही बात बोल रहे हैं आप। कोरोना ने दूरी बढ़ा दी, पिता की मृत्यु हो गई, हाँ, बेटा डर रहा है कि मैं कैसे उसका संस्कार करूं। सही बात है। जबकि वो सुरक्षा कर्मी उन्होंने किया। और यहां कुंभ में दूरियां खत्म हो गई। 66 करोड़ की संख्या से अधिक किसको कहते हैं? 66 करोड़ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अगर औरों की तरफ हम देखें तो विदेशों में एक देश से ज्यादा की संख्या है ये। एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो इसमें ये है, वहां से लौटने के बाद में चित्रकूट, काशी और अयोध्या, हाँ, इस सब में भीड़ बढ़ गई। सब में भीड़ बढ़ गई। और हम तो ये कहेंगे
कि आपके इस चर्चा के मध्य में कि सन 2027 में जो कुंभ है आगे आने वाले नासिक के और उज्जैन के, वो भी दिव्यता से सनातन का स्वर्णिम युग, उसका हम लोग आनंद लें। एकदम सही बात है। मैं तो यही बोलूंगी, प्रभु सब पर आशीर्वाद बरसाए। कोई समझे चतुर सुजान, प्रभु नित कृपा करते हैं। कोई समझे चतुर सुजान, प्रभु नित कृपा करते हैं। ऐसा बोला जाता है महाराज जी कि होलिका दहन एक ऐसा वक्त होता है जब कुछ उपाय करे तो इंसान अपने घर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी को हटा सकता है। देखिए, अपने यहां पर कुछ विशेष पर्वों को शास्त्रों में निर्देशित किया गया है, जैसे होली और दीपावली और ग्रहण काल, जिसमें साधक लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं। हम लोग जो भी जप तप इत्यादि करते हैं या जो भी किसी गुरु प्रदत्त मंत्रों को जपते हैं, तो होली और दीपावली की महान शाम में 11 बजे से 1 बजे तक हम जपते हैं। ग्रहण काल में जब तक ग्रहण काल रहता है, तब तक हम जपते हैं। उससे क्या होता है, उन मंत्रों में ऊर्जा आती है। तो आपने जो प्रश्न किया, मैं केवल उसको फोकस करूंगा कि जो होलिका दहन है, वह भी एक विशेष तिथि है, विशेष पर्व है, और उसमें हम लोग मंत्र का जाप तो करते ही हैं, लेकिन होलिका दहन के बाद में हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा घर से जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा को हम ले रहे। नकारात्मक चली जाएगी तो क्या बचेगी? सकारात्मक रहेगी। परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बड़े अच्छे संत थे, मेरे ऊपर तो उनकी बड़ी, क्या करूं कि उनकी इतनी कृपा रही है, जो मुझे बाल व्यास की उपाधि मिली है ना, वह मुझे 12 वर्ष की अवस्था में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बाल व्यास की उपाधि दी थी, जिसको अग्र मलुक पीठाधीश्वर भागवत भूषण स्वामी डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन के एकमात्र उपाधि प्राप्त, विधिवत उपाधि प्राप्त यदि कोई बाल व्यास है तो वो मेरे लिए इशारा करते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। ये वो प्रमाण है, और अभी भी कुछ लोग प्रमाण है, जैसे स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, वो वृंदावन के पूज्य महाराज जी के शिष्य परंपरा में है, और वृद्ध संत, वयोवृद्ध संत और अनुभवी है। तो इसमें क्या है कि होलिका दहन के बाद में हमें नकारात्मक ऊर्जा हटानी है। तो मैं आपसे कह रहा था, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे सत्संग करो, न कर पाओ तो बोले दुस्संग छोड़ दो, तो फिर जो होगा फिर वो सत्संग होगा। तो इसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा के लिए हम निकाल रहे हैं। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए ये करना है कि एक मिट्टी का दीवला ले लें, दीपावली में जलाते हैं ना दीपक, मिट्टी के दीपक, वो ले लें, और उसमें 5 लौंग और कपूर लेकर आप अग्नि को समर्पित कीजिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप कपूर ले लें और उसको घी में डुबा लें, और उसको अग्नि को समर्पित कर दें। और ये हमें तब करना है जब होलिका दहन हो रहा हो। जब दहन करोगे जब तो अग्नि को समर्पित करेंगे। अग्नि माने अग्नि प्रज्वलित हो गई है, होलिका दहन हो गया है। और यह एक बड़ा अद्भुत प्रतीक है कि ये मानते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने कहा कि प्रहलाद को जलाने के लिए, तो होलिका उनकी भुआ यानी कि हिरण्यकश्यपु की बहन, प्रहलाद जी की भुआ, प्रहलाद जी को गोदी में लेके बैठी। एक दुपट्टा प्राप्त था, उपवस्त्र जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी से, कि इसको तू अग्नि पहन करके बैठ जाएगी तो तू जलेगी नहीं। जल्दी जल्दी में चल दी,
कई बार क्या होता है कि हम जब पूरी चीज नहीं सुनते हैं हाँ, तो हाँ, जो हाँ, आधा ज्ञान होता है वो ज्यादा घातक हो जाता है। हाँ, वो बड़ा खतरनाक है। खतरनाक। हाँ, तो उन्होंने ये कहा हाँ, कि यदि इसको किसी भक्त पर मत आजमा लेना, यदि अच्छा, किसी भक्त पर आजमा लिया तो तू जल जाएगी। अच्छा, तो वो प्रहलाद तो परम भक्त है, जिसके लिए नरसिंह खंबे से प्रकट होंगे। गड़द गड़ गड़द पात वश्री नृसिंह, ये प्रकट होते हैं। हैं? तो नकारात्मक, अच्छा उसकी राख बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, आप उस राख को लेकर छोटी छोटी पोटली बना लें, वो घर के कोने कोने में गुप्त स्थान पर रख दें, अच्छा, तो नकारात्मक जो ऊर्जा कहीं से आ रही होगी वो रुक जाएगी। हम्म, 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 मैं आपको कई कई चीज बतलाऊं, ऐसी शास्त्रों में है जो हम उससे अभी अनभिज्ञ हैं हम्म। और वो हमारे आसपास डोल रही हैं। एक्चुअली आजकल इंटरनेट में महाराज जी इतने लोग हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, हम्म। है ना? तो हम चाहते हैं आपके जैसे ज्ञानी जो शास्त्र के हिसाब से हमें वेदों के हिसाब से सही उपचार बताए। देखो, मैं तो विद्यार्थी हूँ अभी, ज्ञानी का ये तो आपकी विशेषता है, आपकी बड़पन है, और आपके चैनल के माध्यम से आपने ऐसा कहा। जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मैं सब कुछ जान गया, हाँ, उस दिन दिक्कत हो जाएगी। हम्म, हम तो हमेशा सीख रहे हैं, प्रतिदिन सीख रहे हैं। व्यक्ति उस दिन भी कुछ सीखता है जिस दिन वो यहां से जाता है, पर क्या सीखा उसको बताने के लिए वो बच नहीं पाता है, चला जाता नहीं, तो सीखा तो उसने उस दिन है। तो निरंतर जब आप ये समझते रहेंगे, वर्षा हो रही है और मिट्टी का पात्र खुले में रखा हुआ है, भरा नहीं, क्या कारण है? उल्टा रखा होगा, नहीं रखा तो सीधा था, तो ढका रखा होगा, कान बंद होंगे। हाँ, सही बात। नहीं, कान भी खुले थे, अच्छा, तो फिर कहीं वो होल हो रखा होगा उसमें, जो भरता और निकल जाता है। सही बात। हमने भरा और निकल गया, भरा और निकल गया। उसके लिए क्या करना होगा? कान खुले रखने पड़ेंगे, मटका सीधा रखना पड़ेगा, वो कहीं से लीक ना हो, और किसी संत के द्वारा, यानी गुरु के द्वारा या साधक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जब वो भरा जाता है तो भर जाता है। तो हम लोगों को महापुरुषों की सत्संगति से सही बोल खुद पात्र बन करके खुले रख के ढंग से रहना पड़ेगा। हाँ। तो भरता चला जाए। ये महानुभावम सेवते, नारद भक्ति सूत्र, निरंतरम महानुभावम सेवते निर्ममो भवति, निर्मल हो जाता है। आज के युग में लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि सही जो संत है वो कौन है, और जो ये उपचार चल रहे हैं और जो अच्छा वक्ता है वो ही ज्ञान दे रहा है आज इंटरनेट पे, हम समझे क्या सही है और क्या गलत है। ये आज बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के इतने महान संत हैं जिनके पास एक्चुअली इतने उपाय हैं जिनसे हमारी प्रॉब्लम्स जो है, पीड़ा जो है वो दूर हो सकती है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग अच्छे बोलते हैं और अच्छे से लोगों को मोहित कर लेते हैं, वो गलत गाइडेंस देकर किसी का उद्धार नहीं कर पाते, और सनातन के तरफ लोगों का जो झुकाव रहता है ना, फिर वो कम होता जा रहा है। अच्छा दिखना जी, और अच्छा होना, इनमें बहुत फर्क है। बस वायावेदा की एक ही कोशिश है कि हम आपके जैसे महान संतों को इस प्लेटफॉर्म पे लाए और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्यूशंस है, आप टाइम टू टाइम इन्हें गाइड करें और इनकी प्रॉब्लम्स दूर हो। बस यही उद्देश्य है हमारा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ब्रजवासी शरीर हूँ या हमारे बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे हूँ कि वाया वेदास के माध्यम से व्यक्ति जितने भी हैं, जिज्ञासु हैं, साधक हैं, उनके ताई सही मार्गदर्शन प्राप्त हुए, और या में यदि हमारो गिलहरी को सब प्रयास होएगो तो जीव हमारा सौभाग्य होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वाया वेदा एस्ट्रोलॉजी टेंपल कनेक्ट पूजा।